क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के भीतर भी एक ऐसा संघर्ष चला जो न कि सीमाओं से जुड़ा था और न ही किसी विदेशी दुश्मन से, फिर भी यह देश के सबसे लंबे आंतरिक संघर्षों में बदल गया। यह कथा है नक्सल आंदोलन की। इसे समझने के लिए हमें लौटना होगा साल 1967 पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में। उस गांव का नाम था नक्सलबाड़ी। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन ग्रामीण भारत में किसान और आदिवासी अब भी भूमि, सम्मान, अधिकार से वंचित थे। जमींदार एक तरफ थे और दूसरी तरफ वे लोग जिनकी मेहनत पे जमीन चलती थी, लेकिन मालिक कोई और था। एक स्थानीय विवाद धीरे धीरे एक राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ भूमि का नहीं बल्कि न्याय और आत्मसम्मान का था। इस आंदोलन के वैचारिक रीढ़ बने चारू मजूमदार। उनका मानना था अगर व्यवस्था अन्याय पैदा करती है तो उसे चुनौती देना जरूरी है। उनके 8 दस्तावेज आगे चल के पूरे आंदोलन की वैचारिक नींव बन गई और यहीं से शब्द नक्सलाइट पहली बार सामने आया। और यह आग एक गांव तक सीमित नहीं रही। नक्सल आंदोलन सिर्फ बंदूक से नहीं, एक विचारधारा से पैदा हुआ। उस विचारधारा का नाम था माओवाद। माओवाद का तर्क साफ था, संसद से नहीं बल्कि जनयुद्ध से सत्ता बदली जाएगी। इस विचार के 3 स्तंभ थे: राज्य को चुनौती, भूमिहीनों को संगठित करना और समानांतर सत्ता बनाना। जहां सड़क नहीं, जहां अस्पताल नहीं, जहां स्कूल नहीं, जहां प्रशासन नहीं पहुंचता, अगर वहां कोई कहे हम सुनेंगे और न्याय देंगे तो समर्थन मिलना आसान हो जाता है। आंदोलन के फैलने के 4 मुख्य कारण थे। पहला, आर्थिक असमानता। भूमि कुछ के पास और मेहनत बहुतों के पास। दूसरा, आदिवासी विस्थापन। विकास आया लेकिन लोगों को हटाकर। तीसरा, प्रशासनिक शून्य। कानून कागजों पे था, जमीन पे नहीं। चौथा, राजनीतिक असफलता। नीतियां बनी लेकिन जमीन तक नहीं पहुंची। और इन्हीं कारणों से आंदोलन बचा नहीं बल्कि फैलता गया। इस फैलाव ने जन्म दिया रेड कॉरिडोर को। यह वो इलाका था जो बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार तक फैला हुआ था। घने जंगल, दूरदराज गांव और कमजोर प्रशासन। यहां आंदोलन ने सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी, संघर्ष और भी तेज होता गया। 2010 दांतेवाड़ा हमला, घात लगाकर सुरक्षा बलों पे हमला, 2013 आईईडी धमाके, जंगलों में छुपे विस्फोटक, इन घटनाओं ने साफ कर दिया यह सिर्फ सैन्य समस्या नहीं, एक गहरी सामाजिक चुनौती है। सरकार की रणनीति 2 हिस्सों में बटी रही। पहला, सुरक्षा उपाय, विशेष दल, जंगल ऑपरेशंस और बेहतर इंटेलिजेंस। ग्रे हाउंड्स और डीआरजी जैसे बल जमीन पर निर्णायक बने। दूसरा, विकास का प्रयास, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और वन अधिकार। लेकिन समय लगा।
इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान उठाया आम नागरिकों ने। डर, अविश्वास और अस्थिर जीवन। और यही इस संघर्ष का सबसे दर्दनाक पहलू था। समय के साथ दोनों पक्षों पर सवाल उठे। आंदोलन पर धमकी, जबरन भर्ती के आरोप, सुरक्षा बलों पर कठोर कार्रवाई का आरोप। सबसे मुश्किल स्थिति में था वह नागरिक जो किसी के पक्ष में नहीं था। आज हालात बदले हैं। आंदोलन कई इलाकों में पीछे हटा है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उन कारणों को पूरी तरह से खत्म किया गया है? क्योंकि बंदूक से शांति थोड़ी मिलती है, पर अस्थायी समाधान न्याय और विश्वास से आता है। शायद असली जीत तभी होगी जब यह संघर्ष सिर्फ इतिहास के किताबों में रह जाए।